जाए उसे एक सोने की चैन। जय बड़ी उपाध्याय श्री व्यसन सागर महाराज की, मुनि संघ की, आप सबकी। भाइयों, उपकार किया है गुरुदेव व्यसन सागर ने भिंड जैन समाज पर। उपकार किया है गुरुदेव व्यसन सागर जी महाराज ने, फिर सुनना जैन समाज ने। जैन समाज के ऊपर व्यसन सागर जी महाराज का उपकार जीवन भर नहीं भूल सकते। ये बात हम जानते हैं कि शिवपुरी की जैन समाज एक बस नहीं, दो बस नहीं, 5-5 बसें लेकर बरासों में आई और उन्होंने कहा कि तुम तालियां बजा रहे हो। उन्होंने कहा कि आप अपना चातुर्मास शिवपुरी में कीजिए। गुरुदेव ने कहा, मेरा संकल्प है कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे आदेश दिया है उस आदेश की मैं पालना करूंगा। मैं अपना चतुर्मास इस वर्ष का भिंड ही करूंगा, बरासों तीर्थ क्षेत्र भूमि के नजदीक। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। गुरुदेव ने 12 अक्टूबर को भगवत जिनेन्द्र महाराज 5 अक्टूबर, क्षमा करना, 12 की अभी याद आ गई और 12 की भूल भी नहीं सकते क्योंकि 12 तारीख को गुरुदेव का जन्मदिन है। अरे बेटियां तो हर माँ दान करती हैं, लेकिन बिरले माँ वो होती है जो ऐसे पुत्र को धर्म के लिए जन्म देकर दान करती है। 12 तारीख को पूरा हिंदुस्तान की समाज यहाँ उपस्थित हो रही है। तुम चूक मत जाना, पहले आकर अपना स्थान ग्रहण करना और पहले बैठना। नहीं तो 12 तारीख को अनेकों जगह से, अभी मेरे शिवपुरी बात हुई, मैनपुरी बात हुई, सबने कहा मैं भर भर के बस लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरुदेव का जन्म दिवस है। और 5 अक्टूबर को भगवत जिनेन्द्र महाअर्चना, कम से कम 11 बसें तो ग्वालियर से आई रही हैं, कम से कम 11 बसें आगरा से आई रही हैं, कम से कम 5-7 बसें शिवपुरी, करेल, मैनपुरी इत्यादि जगह से आई रही हैं। और गुरुदेव के आशीर्वाद से जहां जहां महाअर्चना का यह कार्यक्रम हुआ है वहां इतिहास रचा है, चाहे वो डबरा हो, चाहे वो आगरा हो। उस दिन गुरुदेव सरस्वती माँ को मंच तक लेकर आते हैं और जो लोग अभी तक उनके दर्शन नहीं कर पाए उन्हें उस दिन उस पिटारे से बाहर निकालकर वह सरस्वती माँ की दर्शन कराते हैं और भगवत जिनेन्द्र महाअर्चना का आयोजन होता है। हजारों लोग, मेरे अंदाज में गुरुदेव इस पंडाल में तो लोग आने वाले हैं नहीं, और वो कार्यक्रम मेला ग्राउंड में होगा। ये बात बिल्कुल मान के चलना कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और मेरे गुरुदेव, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो और अब इस भिंड का इतिहास बदल दो। ये भिंड का इतिहास बदलने वाला है। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। और जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक हिंदुस्तान रहेगा, तब तक हिंदुस्तान रहेगा। निश्चित मान के चलना कि मेरे गुरुदेव का आशीष सदैव आप पर कृपा बनी रहे और भगवत जिनेन्द्र महाअर्चना 5 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक रूप में हो जिसे हम सब जाने। मेरे गुरुदेव सहज सरल जरूर हैं, जो सूरज बाबा जिनकी चर्चा कर रहे थे ब्रजेश सागर जी महाराज के, ग्रस्त अवस्था के पिता हैं। अरे पुण्य तो देखिए कितना बड़ा पुण्य, जब अंत समय घट में प्राण आए तो संत का सानिध्य मिला। और गुरुदेव ने कई वर्ष पहले कहा था कि अंत समय तुम्हारे कान में नमोकार मंत्र तो मैं ही सुनाऊंगा। कैसा गुरुदेव को वचन सिद्धि है, जिस कार को कह देते हैं वो कार ऊंचाइयों को छू जाता है। न जाने कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार की है। पंचकल्याणक भी आ गया पवैया का मंदिर का, वो भी भिंड करा के जाएंगे। उसके बाद गौहत का पंच कल्याणक है, बरासों का पंच कल्याणक है, अनेक अनेक जगह के पंच कल्याणक हैं। उसमें भी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और सानिध्य हम सबको मिलेगा। निश्चित मान के चलना भिंड वालों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। अभी गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज के पास था मैं, और गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज को अपने 9 दिन भिंड के अभी तक नहीं भूल पाए। मैंने कहा गुरुदेव 2025 का चतुर्मास तो व्यसन सागर जी का है, इतनी कृपा बनाना कि 2026 का चतुर्मास भिंड नगर को प्राप्त हो जाए, ऐसी हमने भावना भाई है। और गुरुदेव नियोग भी ऐसा है, उन्हें जाना है शिखर जी, ग्वालियर हो चुके उनके 2 चतुर्मास,
800 किलोमीटर दूर के बाद वो ज्यादा चलेंगे नहीं, क्योंकि उनके प्रॉब्लम है चलने में। इसलिए मुकाम भिंड या ग्वालियर, इटावा या कानपुर, ये 4 ही बीच के पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2026 का अगर भिंड वालों ने और दद्दा इस टीम ने अगर मेहनत की तो हो सकता है कि अगला चतुर्मास पुलक सागर का भिंड भी मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद और कृपा भिंड वालों के लिए बहुत है और बहुत उपकारी है। मैंने देखा है गुरुदेव को वचन सिद्धि है, तुम लोग मानो या ना मानो ये बात पक्की है, गुरुदेव को वचन सिद्धि है। जो कार्य को कह दे, मेरे गुरुदेव ने, मैं कई जगह बोली लगाने गया महाराज जी के सानिध्य में दद्दा, उनने कह दिया कि 1-1 लाख वाले 26 आएंगे। कहां से आएंगे ये नहीं, एक का पता नहीं है, लेकिन 26 अपने आप हो जाते हैं। ये सरस्वती माँ की कृपा किसी पर है तो गुरुदेव बेसन सागर की है। अगर वो कल कहते 11,000 वाले 2 आएंगे तो विश्वास मानना कि 2 अपने आप चलकर आएंगे और सुबह उनके नाम की घोषणा भी हो जाएगी। अगर उनके मुख से निकल गया कि कल 11,000 वाले 2 आएंगे, और मैं तो कहता हूं कि भिंड की ये जैन समाज बैठी है, हर घर में इस चतुर्मास का 1200 वाले बाबा का कलश पहुंचना चाहिए। 11,000 रुपए की राशि नहीं देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए, हे प्रभु आप जहां साधना कर रहे हैं, आपने 1200 वाले बाबा से इतना लिया है, 1200 वाले बाबा की इतनी कृपा है, जिस बात को बोल देते हो वो सिद्धि हो जाती है। अभी मैनपुरी में 200 करोड़ रुपए का गुरुदेव के आशीर्वाद से एक हॉस्पिटल तैयार होने वाला है। गुरुदेव के आशीर्वाद से BSP स्कूल जो आगरा के अंदर है, ऐसा स्कूल